देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। तंदुरुस्त ज़िंदगी के असूल। रोज़ाना सूरज निकलने से पहले बेदार होकर खुदा को याद करना चाहिए। इससे दिल को सुकून हासिल होता है और जिस्म में चुस्ती फुर्ती कायम रहती है। बिस्तर छोड़कर मौसम के मुताबिक पानी पीना चाहिए। खुली हवा में थोड़ी देर तक टहलना चाहिए। इससे रफ़ा का जोश बढ़ता है और पेट साफ हो जाता है। सुबह शाम दोनों वक्त रफ़ा हाजत के लिए जाना चाहिए। इससे जहरीले अनासिर बाहर निकल जाते हैं। सभी रफ़ा हाजत के बाद मुंह, आंख और नाक ज़बान अच्छी तरह साफ करने चाहिए। अच्छे ब्रुश, मंजन या नीम के मसवाक से मसूड़ों को आहिस्ता आहिस्ता मालिश और दांत साफ करने चाहिए। इससे मसूड़े मजबूत होते हैं और दांत तंदुरुस्त और चमकीले रहते हैं। ज़बान साफ करने से इस पर जमी गंदगी दूर हो जाती है और इसका जायका और लार गदूद अच्छी तरह काम करते रहते हैं। बर्दाश्त करने के काबिल ठंडे पानी की छींटें आंखों में मारने से इनकी सफाई होती है और ठंडक का एहसास होता है। इससे नज़र में इजाफा होता है। नाक की सफाई से वहाँ भी गंदगी दूर हो जाती है और साफ हवा को फेफड़ों तक पहुँचने में आसानी रहती है। गुस्ल करने से पहले रोज़ाना सरसों के तेल की मालिश ज़रूर करें। मालिश से जिस्म मजबूत होता है और ताकत आती है। पट्ठे मजबूत होते हैं। तमाम आज़ा और आसाब अच्छी तरह काम करते हैं। जिल्द की कई छोटी मोटी बीमारियां दूर हो जाती हैं। सरसों का तेल अगर सर्दी करता हो तो इसमें लहसुन या अजवाइन डालकर गर्म कर लें और फिर तेल ठंडा करके मालिश करें। रोज़ाना जिस्म की सलाहियत के मुताबिक वर्जिश करनी चाहिए। इससे जिस्मानी आज़ा मजबूत होते हैं। खून का दौरा ठीक रहता है। काहली दूर होती है। खाना अच्छी तरह हजम होता है। वर्जिश के आधे घंटे बाद मौसम के मुताबिक गर्मियों में सर्द और जाड़ों में नीम गर्म पानी से गुस्ल करना चाहिए। इससे जिस्म की बदबू दूर हो जाती है, थकावट ख़त्म होती है और ताजगी आती है। गुस्ल के वक्त ज़्यादा ठंडे या बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुस्ल के वक्त सबसे पहले दिमाग पर बहुत ठंडा या बहुत गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। दिमाग जिस्म का सबसे हसास और सारे जिस्म के दर्जे हरारत को कंट्रोल करने वाला हिस्सा है। इससे पहले जिस्म के बहुत से दूर वाले हिस्सों, हाथ पांव या पानी को पानी में डालते हैं, जिससे इन आज़ा के ज़रिए दर्जे हरारत की इत्तला दिमाग तक पहुंच जाए और दिमाग सारे जिस्म को इस दर्जे हरारत के बर्दाश्त करने के काबिल बनने का पैगाम दे सके। अगर गर्मी के दिनों में ठंडा पानी दिमाग पर डाल लिया जाए तो ज़ुकाम होने और सर्दी के दिनों में गर्म पानी पहले दिमाग पर डाल लिया जाए तो बेचैनी होने का इम्कान बढ़ जाता है। इससे आंखों पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तेज़ गर्म पानी से बाल सफ़ेद होने और सर में खुश्की की शिकायत बढ़ जाती है। खाना सादा, ज़ोद हजम और भूख से कुछ कम खाना चाहिए। खाना भूख लगने पर ही खाएं और बाकायदा वक्त पर खाने की आदत डालनी चाहिए। खाना खाने के बाद पेशाब करें। इससे पेट हल्का हो जाता है और पेशाब से मुतल्लिका बीमारियां भी नहीं लगती। और दोपहर के खाने के बाद बाएं करवट लेटकर तकरीबन 1 घंटा आराम करें और रात के खाने के बाद कुछ देर तक चलें। खाना खाने के बाद दौड़ना, आराम करना या नहाना बहुत नुकसानदा है। हफ्ते में 1 बार फाका करने से निज़ाम को आराम मिलता है। इससे ये आज़ा ज़्यादा फ़ाल बनते हैं और जिस्म में जमी फालतू तवानाई इस्तेमाल में आ जाती है। बीमार, कमज़ोर या सख्त मेहनत करने वालों को फाका नहीं करना चाहिए। इससे इन्हें मज़ीद कमज़ोरी आ सकती है। तंदुरुस्त रहने के लिए साफ़ और मौसम के मुताबिक लिबास पहनें। लिबास ढीला होना चाहिए। घर की सजावट और सफाई का भी जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती से गहरा ताल्लुक है। एक दूसरे के बरक्स खूबियों वाली चीज़ों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। इससे खाना जहरीला हो जाता है। जैसे दूध के साथ मछली, गुड़, खटाई, मूली, मूंगफली वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दही को गर्म करके खाना नुकसानदा होता है। शहद और घी बराबर मिकदार में खाने पर जहर की तरह असर दिखाता है। दोपहर के खाने के बाद नमक डालकर छाछ पीने और रात के खाने के बाद नीम गर्म दूध पीने से खाना जल्दी हजम होता है और कुव्वत में इजाफा होता है। फल जल्दी हजम हो जाते हैं, जबकि रोटी, दाल, चावल वगैरह देर से हजम होते हैं। इसलिए फलों और दूसरे खानों के दरमियान 2 घंटे का फ़र्क रखना चाहिए। खाना खाने से ठीक पहले ज़्यादा पानी पीने से मुंह में बनी लार्वा और पानी के साथ पेट में चलती जाती है। लार में मौजूद एंजाइम खाने को मुनज़्ज़म करने में मदद करते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। सर्दियों के दिनों में
گرم کمرے میں سے نکل کر فوراً سردی میں جانا یا گرمیوں کے دنوں میں تیز دھوپ میں سے آ کر ٹھنڈا پانی پینا، اس سے نہانا نقصان دہ ہے۔ ایسا کرنے سے پہلے جسم کے درجہ حرارت کو متوازن ہونے کا موقع دیں۔ ہمیشہ خوش رہنا چاہیے۔ غصہ، لالچ، حسد، رقابت وغیرہ ذہنی جذبات کی حالت میں خون میں زہریلے عناصر بڑھ جاتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بہت ہلکی یا بہت تیز روشنی میں پڑھنا، لکھنا یا نظر پر اثر ڈالنے والا کوئی کام کرنا یا ریل گاڑی یا بس کے سفر میں پڑھنا بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ اسی طرح بہت تیز یا بہت ہلکی آواز سے سننے کی قوت کم ہوتی ہے، اس لیے حواس کی قوت برداشت کے مطابق ماحول میں ہی کام کریں۔ سگریٹ، تمباکو، پان مسالہ، شراب، بھنگ، گانجا، افیون، چرس وغیرہ نشیلی چیزوں یا دواؤں کے استعمال سے ہمیشہ بچیں۔ یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی قوت کو ختم کر دیتی ہیں۔ شکریہ۔